वंदे मातरम, जय हिंद हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जी सुपर टेट में हिंदी के क्या क्या टॉपिक आते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका क्या सिलेबस है। मैंने बताया था कि जो संस्कृत पढ़ाते थे हम, कि संस्कृत में आपका सुपर टेट का कितने नंबर का है, तो संस्कृत का सुपर टेट का 10 नंबर का है, लेकिन यहाँ आपका वेटेज संस्कृत से दूना है। आप देख पा रहे हैं सुपर टेट में हिंदी 20 नंबर की आती है, अर्थात 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हम कौन से टॉपिक मतलब पहले पढ़ें या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ हम लोग जानेंगे हिंदी का पाठ्यक्रम। ये किसका पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं? सुपर टेट में हिंदी का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए, वर्णमाला आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका वर्णमाला हो सकता है, इसी को वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार, इसमें आपके वर्ण कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन आदि सभी कुछ आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक आपका हो सकता है उच्चारण स्थान का हो सकता है। जैसे संस्कृत में आपने उच्चारण स्थान पढ़े थे, उसी तरह हिंदी में भी उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका सुपर टेट के लिए लिंग वचन। लिंग लिंग हिंदी में लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। ठीक है, या फिर काल कितने होते हैं, हिंदी में काल कितने होते हैं और कौन कौन से क्या क्या काल होते हैं आदि। अगला आपका हो सकता है संधि। हिंदी में संधि बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी में लिख दे रहे समास, संधि, समास और कारक और विभक्ति। ये तीन, कारक और विभक्ति कहने के लिए मैंने एक साथ लिख दिया, लेकिन तीनों अपने आप में व्यापक टॉपिक हैं और इनसे ही सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। संधि, समास, कारक और विभक्ति, ये ऐसा समझ लो जितने में ये तीनों हो जाएंगे उतने में सिर्फ एक होगा संधि। ऐसे ही तीन बड़े बड़े आपके टॉपिक हैं, संधि, समास, कारक और विभक्ति। इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला जैसे कि हो सकता है आपका प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं, कौन होते हैं, इस तरह से इनसे प्रश्न। या फिर इसी का दूसरा उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़ेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। तो अभी तक क्या क्या देखा आपने? वर्णमाला, उच्चारण स्थान, लिंग वचन, काल, संधि, समास, कारक और विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, इतने टॉपिक हो गए। आगे देखेंगे शब्द के भेद। अगला टॉपिक हो सकता है शब्द या शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पे जैसे कि विकारी और अविकारी सब आ सकते हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। आपको पता है कि विकारी में क्या क्या आते हैं? विकारी में आपकी संज्ञा पढ़ाई जाएगी और सर्वनाम पढ़ाया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब ये एक शब्द था सिर्फ, लेकिन यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको 4 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, या फिर विस्मयादि बोधक। 4 बड़े बड़े टॉपिक, विस्मयादि बोधक। तो अविकारी क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं, या मैंने लिख दिया। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं और अविकारी में आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। तो ये शब्द के भेद आपको पूरे पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको पढ़ाया जाएगा अगला विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। ठीक है, और अगला तद्भव, तद्भव, तत्सम। बहुत छोटा सिलेबस नहीं है,
यहाँ पे हिंदी में सुपर टेट का आपका व्यापक सिलेबस है। तो यहाँ पे तद्भव तत्सम के साथ साथ जैसे कि और भी हो सकते पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द, या फिर इसी के साथ जो भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ पे आपके मुहावरे भी हो सकते हैं। अगला मुहावरे या लोकोक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति, लोकोक्ति भी आती हैं, मुहावरे या लोकोक्ति भी आती हैं। और अगला आपको क्या पढ़ाया जाएगा, 9 तक मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख रहे आपको पढ़ाया जाएगा अपठित गद्यांश या पद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश। इनसे कैसे प्रश्न छांटेंगे और इनसे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, कैसे छांटना आसान तरीका हो सकता है। अगला हो सकता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, या इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं हिंदी का उद्भव, हिंदी का विकास, कैसे हुआ हिंदी का विकास, वो भी बहुत विस्तार में नहीं पढ़ना, ये वाला टॉपिक आपको संक्षेप में पढ़ना है, ठीक है। अगला हो सकता है हिंदी की प्रमुख रचनाएं या फिर कुछ प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाएं और प्रमुख लेखक के बारे में जानकारी, संक्षिप्त जानकारी, ठीक है, प्रमुख रचनाएं और प्रमुख लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगला हो सकता है आपका, अगला हिंदी शिक्षण हो सकता है, हिंदी पेडागोजी, जिसे आप बोल रहे हैं हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण। तो आपने देखा कि हिंदी में कितने टॉपिक हैं और कौन कौन से हैं, इस तरह से ये यहाँ से इतना हो गया। और अगला कुछ 1-2 टॉपिक और बचे हैं, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ 13 तक लिख दिया था। अगला 14 आपका रस से भी प्रश्न आते हैं हिंदी में, और छंद से भी आते हैं, छंद शास्त्र, और आपका अलंकार से भी आते हैं। यहाँ आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा हिंदी में, आपको रस छंद अलंकार भी पढ़ाए जाएंगे, हिंदी शिक्षण भी पढ़ाया जाएगा, लेखक रचनाएं भी पढ़ाए जाएंगी, हिंदी साहित्य का इतिहास, अपठित गद्यांश पद्यांश। इनसे ये थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने पहले लिखा था, यहाँ से कुछ ज्यादा पोर्शन होगा, और रचनाएं तो होती ही हैं, रस छंद अलंकार से भी प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इतने तो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। कौन कौन से, वर्णमाला, वर्ण विचार, ठीक है, उच्चारण स्थान, और क्या है, लिंग वचन काल, संधि समास कारक और विभक्ति, प्रत्यय उपसर्ग, शब्द के भेद आदि, कौन कौन से शब्द किस प्रकार के, विराम चिन्ह, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, जो भी प्रकार के ये होते हैं सभी आते हैं। मुहावरे या लोकोक्ति और अपठित गद्यांश पद्यांश, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख रचनाएं, लेखक, हिंदी शिक्षण। इसके अलावा मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, रस छंद अलंकार, तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदी के अंदर, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो आपने देखा कि सुपर टेट का सिलेबस इतना है आपका, तो ये चीजें हम लोग धीरे धीरे से कवर करते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। आप प्लीज लाइक शेयर करिए और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।